कहानी दिया और आखिरी चिट्ठी। शाम का समय था। बारिश थम चुकी थी लेकिन मिट्टी की सोंधी खुशबू अब भी हवा में तैर रही थी। दिया खिड़की के पास बैठी बाहर देख रही थी। सामने वही पुराना आम का पेड़ था जिसकी डालियों पर कभी वह झूला झूलती थी। आज वही पेड़ चुपचाप खड़ा था, जैसे कुछ कहना चाहता हो। आज दिया को अपने गांव लौटे पूरे 5 साल हो चुके थे। शहर में नौकरी, तेज जिंदगी, भीड़, सब पीछे छूट चुका था। अब वह उसी घर में थी जहां उसने बचपन बिताया था, लेकिन माँ पापा अब वहां नहीं थे। घर साफ करते हुए दिया को एक पुरानी लकड़ी की संदूक मिली। संदूक खोलते ही पुराने कागजों, किताबों और तस्वीरों की खुशबू फैल गई। नीचे एक पीली सी चिट्ठी रखी थी जिस पर लिखा था, मेरी दिया के नाम। उसके हाथ कांप गए। यह चिट्ठी उसकी माँ की लिखी हुई थी। दिया ने धीरे धीरे चिट्ठी खोली। जब तुम यह चिट्ठी पढ़ोगी, शायद मैं तुम्हारे पास न रहूं। जिंदगी हमेशा वैसी नहीं होती जैसी हम चाहते हैं, लेकिन अगर दिल साफ हो तो हर रास्ता सही बन जाता है। दिया की आंखें भर आईं। माँ ने लिखा था कि उन्होंने एक बड़ा सच दिया से छुपाया है। एक ऐसा सच जो दिया की जिंदगी बदल सकता है। माँ ने लिखा कि दिया उनके खून से नहीं थी। दिया सन्न रह गई। माँ ने बताया कि दिया को उन्होंने एक मंदिर के बाहर रोते हुए पाया था। एक ठंडी रात, कोई पहचान नहीं, कोई नाम नहीं, बस एक छोटी सी बच्ची और उसके हाथ में बंधी लाल धागे की माला। माँ पापा ने उसे अपनाया, पूरे दिल से। तुम मेरी कोख से नहीं, पर मेरी आत्मा से पैदा हुई हो। दिया को ऐसा लगा जैसे जमीन खिसक गई हो। वह पूरी रात सो नहीं पाई। क्या उसका बचपन झूठ था? क्या माँ का प्यार नकली था? सुबह होते होते उसे याद आया, जब वह बीमार पड़ी थी, माँ ने 3 रातें जागकर काटी थीं। जब स्कूल में सब हंसते थे, माँ ने उसका हौसला बढ़ाया था। जब पापा ने साइकिल चलाना सिखाया था, गिरने पर रोया नहीं, मुस्कुराया था। क्या यह सब झूठ हो सकता है? नहीं। चिट्ठी के अंत में माँ ने लिखा था, अगर कभी तुम अपने सच को जानना चाहो तो गांव के पुराने मंदिर जाना। वहां का पुजारी सब जानता है। दिया मंदिर पहुंची। वही पुराना मंदिर, घंटियों की आवाज, अगरबत्ती की खुशबू। पुजारी बूढ़े हो चुके थे, लेकिन आंखें तेज थीं। उन्होंने दिया की माला देखी और बोले, तू वही बच्ची है। पुजारी ने बताया कि दिया एक ऐसी औरत की बेटी थी जिसने समाज के डर से उसे छोड़ दिया था, लेकिन जाते समय भगवान से वादा किया था कि उसकी बेटी जिंदगी में कुछ बड़ा करेगी। दिया को अपनी जन्म माँ से मिलने का मौका मिला। एक साधारण सी औरत जिसकी आंखों में पछतावा और ममता दोनों थे। लेकिन दिया ने महसूस किया, माँ वही होती है जो हाथ थामे। दिया ने उस औरत को माफ किया, पर वापस उसी घर लौटी जहां सच्चा प्यार मिला था। आज दिया उसी गांव में एक छोटा सा स्कूल चलाती है, उन बच्चों के लिए जिन्हें जिंदगी ने अकेला छोड़ दिया। आम का पेड़ अब भी वहीं है, हवा में झूला हिलता है। दिया मुस्कुराती है, क्योंकि अब वह जानती है, रिश्ते खून से नहीं, दिल से बनते हैं। सीख जो हमें अपनाता है, वही हमारा अपना होता है।